और दर्शकों, सबसे पहले पूरी वीक न्यूज़ टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना महामारी ने जमशेदपुर में पूरी तरह से अपना पैर पसार दिया है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने घर में रहकर सुरक्षित रहें और कोरोना महामारी को भगाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। व्यवसायी लोचन मंगोतिया पर दिन दहाड़े हुआ हमला, एमजीएम अस्पताल में चल रहा इलाज, क्षेत्र में फैली सनसनी। वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर जुगसलाई में चलाया गया विशेष अभियान, सोशल डिस्टेंसिंग का पढ़ाया गया पाठ। और लगभग 150 केजी अवैध खैनी ले जा रहे टेम्पो चालक समेत 2 को किया गया गिरफ्तार। सरायकेला का है मामला। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत चौक बाजार में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब व्यवसायी लोचन मंगोतिया पर एक व्यक्ति ने तेज धार हथियार से हमला कर दिया। जहां इस घटना में लोचन मंगोतिया बाल बाल बच गए, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार लोचन मंगोतिया सुबह के वक्त अपने दुकान में बैठकर पेपर पढ़ रहे थे, जहां अचानक से एक व्यक्ति मार्केट कॉम्प्लेक्स से दुकान में प्रवेश कर लोचन मंगोतिया पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उनके सर पर गंभीर चोट आई है। फिलहाल जुगसलाई पुलिस ने घायल व्यवसायी लोचन मंगोतिया को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। और वहीं हमला करने वाले व्यक्ति जगन्नाथ प्रसाद को गिरफ्तार कर जाँच में जुट गई है कि आखिर इस घटना के पीछे किसका हाथ है। इस संबंध में जानकारी देते हुए लोचन मंगोतिया के भाई ने बताया कि उनके भाई सुबह दुकान में बैठकर पेपर पढ़ रहे थे, तभी पीछे से एक व्यक्ति ने उन पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि साजिश के तहत उनके भाई पर यह हमला हुआ है। लोचन भैया यहाँ खड़े होकर के सुबह सुबह का पेपर पढ़ रहे थे। दुकान में उस समय कोई नहीं था। एक आदमी पीछे से आकर के उनके सर पे चापड़ से वार किया, जिसमें उनका कुछ बाल कटा है और मेनली सर कटने की वजह से बहुत ज़्यादा खून बहा है। अभी कहाँ लेके गए हैं आप? कहाँ पे? आदमी को पकड़ के पहले अंदर किया गया, उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेकर के गया है। सेवा सदन से उनको एमजीएम रेफर किया गया। अच्छा, वो आदमी कौन है, किस कारण से ऐसा किया, कुछ पता चल पाया? ऐसा कोई जानकारी नहीं। आदमी अपना नाम कुछ जनार्दन करके बता रहा है, एमई स्कूल का है और बोल रहा है एक घर कतना में भी है, परंतु उस आदमी को जानते पहचानते तक नहीं। क्या लगता है आपको? ऐसा किया आप लोगों को क्या लगता है? जब सुबह सुबह का समय देखा जा रहा है कि अकेले है, तब ये किया गया और आदमी पीछे से पैदल चल करके आया है, तो ये एक साजिश है। कौन किया है इसका अभी तक कोई पुष्टिकरण नहीं है। वहीं घटना की जांच करने पहुंचे जुगसलाई पुलिस अधिकारी ने बताया कि दुकान में बैठे व्यवसायी पर हमला हुआ है। हमलावर को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लोचन मंगोतिया अपने दुकान में पेपर पढ़ रहे थे और पीछे से आकर के एक आदमी जुगसलाई का रहने वाला उसे तेज धारदार हथियार से मारा। गर्दन पर वार किया है क्या? हाँ, गर्दन माथा पर लगा है। अभी घायल कहाँ है सर? घायल अभी इलाज के लिए हम लोग भेज दिए हैं। और पकड़ाया है कि नहीं? जो व्यक्ति मारा था वो पकड़ाया है कि नहीं? लोचन मंगोतिया पकड़ करके रखे थे और उसको पकड़ा हुआ को हम लोग थाना में ले गए। हथियार वगैरह भी पकड़ा गया है? जिससे हथियार उसके पास में तेज धारदार हथियार था। वो भी क्या कारण है, किस लिए ऐसा हुआ, कुछ पता चल पाया? कारण पता नहीं चल पाया, ये जांच में है। और वहीं जमशेदपुर के वरीय पुलिस पदाधिकारियों के निर्देश पर जुगसलाई थाना प्रभारी के नेतृत्व में पूरे जुगसलाई थाना क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाकर लोगों को सोशल डिस्टेंस का पाठ पढ़ाया गया। साथ ही आइंदा पकड़े जाने पर कार्रवाई की भी बात कही गई। इस दौरान विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती कर विशेष जांच अभियान चलाया गया, जहां 2 पहिया वाहन चालकों को रोककर सोशल डिस्टेंस के तहत वाहन चलाने का निर्देश दिया गया। साथ ही मास्क पहनकर घर से बाहर निकलने का आह्वान भी जुगसलाई थाना प्रभारी नित्यानंद महतो ने अपने क्षेत्रवासियों से किया। इस दौरान बहुत ऐसे वाहन चालक पकड़े गए जो नियमों को ताक पर रखकर घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे लोगों को सख्त हिदायत दी गई है, अन्यथा आगे कार्रवाई की बात कही गई। हम लोग पब्लिकों के प्रति में जागरूक करना कि भाई अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगा कर चलें, जैसे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। तो लगा के ही चल रहे हैं, कुछ इक्का दुक्का लोग नहीं लगा के चल रहे हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। आप अपना सेफ्टी स्वयं देखें। ये कब तक चलेगा जागरूकता अभियान? ये चलता रहेगा ये। और अब रुख करेंगे सरायकेला की ओर। जी हाँ, सरायकेला के राजनगर थाना क्षेत्र में एक डाला टेम्पू में छिपाकर 150 केजी अवैध खैनी ले जाया जा रहा था, जहां टेम्पू चालक सहित 2 को पकड़ लिया गया है। बताया जाता है कि कचरा और रद्दी खाली कार्टून के अंदर खैनी को छुपाकर ले जाया जा रहा था। वहीं सूचना मिलते ही तंबाकू नियंत्रण के सेल पदाधिकारी भी थाना पहुंचे और थाने में मामला
दर्ज करा दिया है। वहीं महामारी उल्लंघन एक्ट 51 के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामला कुछ नहीं है, ये ट्रांसपोर्टेशन का है, शायद चाईबासा का प्रोडक्ट है या कहाँ का प्रोडक्ट है ये तो अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन ड्राइवर का कहना है कि वो उसे एक नंबर दिया गया था, वहाँ पे टाटा में उसको डिलीवर करना था जितना भी माल है, 1.5 टन माल है। अच्छा, जो छुपा करके ले जाया जा रहा था, टाटा मैजिक में छुपा करके ले जा रहे थे। अच्छा, ऊपर से पूरा कचरा जो था वो सब दबा हुआ था और उसके अंदर में खैनी का जो पुड़िया सब है वो सब रखा हुआ है। तो ये क्या है इसमें, क्या बरामद क्या हुआ है? 150 kg है, खैनी का पुड़िया सब है। क्या खैनी का पुड़िया है? हाँ। अच्छा सर, आप लोगों को कैसे सूचना मिली थी? हमें तो थाना प्रभारी से सूचना मिली और थाना प्रभारी जो है वो गश्ती में थे तो उन्हें वो प्राप्त हुआ है, मिला है। अच्छा, क्या बोले थाना प्रभारी उस समय, क्या बोले थे? थाना प्रभारी ने तो हमें बुलाया कि आपको जो एक्शन है करना है वो आप कीजिएगा करके। कितना लोग सर पकड़ाए हैं? और एक ड्राइवर ही है और अभी किसी का कुछ पता नहीं है। ड्राइवर भी बोल रहा है कि किससे, हम लोगों ने पूछा उससे कि किससे आपको ये मिला है, कहाँ पहुँचाना है। ये बोल रहा है कि हमें किसी दूसरे गाड़ी से मेरे गाड़ी में दे करके एक नंबर दिया गया कि यहाँ पे इससे कांटेक्ट करके इनको डिलीवर कर देना है। और इधर एक तरफ शहर के सभी चेक नाकों और चौराहों पर जमशेदपुर पुलिस कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर आम लोगों को जागरूक करती नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ बेखौफ अपराध कर्मियों ने शहर के 3 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दिन दहाड़े चैन छीनते की घटना को अंजाम देकर चलते बने। मामला जमशेदपुर के सांची, बिष्टुपुर और कदमा थाना क्षेत्र का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने सड़क पर चल रही महिलाओं को अपना निशाना बनाया और उनके गले से चैन छिनताई कर भागने में सफल रहे। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस महानिदेशक के आदेश पर पूरे राज्य भर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम जिला पुलिस द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में शहर के हर चेक नाकों और चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती कर सघन जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। मानगो क्लिनिक जा रही थी अपने, और उस रास्ते में जो साक्षी ओल्ड मार्केट है ना, ओल्ड बुक स्टोर, वहाँ से सीधा रोड जाते हैं। सीधा रोड जाते जाते एक रास्ता मरीन ड्राइव की तरफ जाता है, तो जो मरीन ड्राइव वाला रास्ता जाता है उसके 500 मीटर पीछे ही उसने चोरी किया और फिर वो मरीन ड्राइव की तरफ निकल गया। एक चेन था, चेन में लॉकेट था, शायद पीछे से कट किया उसने। जब आगे निकला तब मैंने देखा उसके हाथ में मेरा चेन है और लॉकेट है। तब तक नहीं समझ में आया। हाँ, मैं अकेली, वो अकेले था। वहीं दिन दहाड़े इस तरह की घटनाओं से साफ पता चलता है कि अपराधी कितने बेलगाम हैं। फिलहाल तीनों थाना क्षेत्रों की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। चैन स्नैचिंग हुआ मोदिफाई लड़की का, एक लड़का था नॉर्मल कलर का टी-शर्ट स्कूटी पर, उसका नाम नेहा यादव है। अभी कैसे तुरंत कैसे देख लिया हम लोग, देखेंगे तब ना। इधर से जा रही थी बिस्कुट। और वहीं देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार हलकान है। हर दिन हजारों की संख्या में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई जरूरी हिदायतें भी दी गई। जिला प्रशासन भी अब कोविड-19 के जांच और उनके संक्रमितों के डेटाबेस को तैयार करने की अलग से रूपरेखा बनाने के कवायद में जुट गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने इसको लेकर जिले के सर्विलांस पदाधिकारियों को अहम जानकारी दी। इसके तहत अब नए सिरे से शहर में बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों का डाटा तैयार किया जाएगा। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों और क्वारंटाइन को लेकर जरूरी कदम उठाए जाने पर विशेष जानकारी उपलब्ध कराई गई। जिले के उपायुक्त ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब नए सिरे से सर्विलांस टीम के अधिकारी और कर्मचारी काम करेंगे। उन्होंने बताया कि होम क्वारंटाइन और कोविड-19 से संबंधित जानकारियां अब नए सिरे से उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं इसको लेकर 2 चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। पहले चरण में घाटशिला अनुमंडल के सर्विलांस टीम को जानकारी दी गई, जबकि दूसरे चरण में जमशेदपुर सदर के सर्विलांस टीम को नए नियम की जानकारी दी गई। अब हम लोगों ने ये देखा है कि बाहर के जिलों और बाहर के राज्यों से आने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है, तो ऐसे में जो सभी सर्विलांस टीम है उनके लिए डेटा एंट्री का एक नया फॉर्मेट डेवलप किया गया है, उसके बारे में उनकी ट्रेनिंग की गई है। साथ ही साथ फील्ड में सर्वे करने में, सर्विलांस करने में उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में भी समीक्षा की गई है। और इस निर्देश के साथ कि जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं और जिनको भी होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनके घर हमारी सर्विलांस टीम जरूर पहुँचे। पोस्टर लगाने का काम और जो स्टैंपिंग का काम है, अगर चेक पोस्ट से नहीं हो पाया हो तो उनको वो वहाँ पर ज़रूर करें। और साथ ही साथ उनको कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के संबंध में और होम क्वारंटाइन के नियमों के संबंध में सेंसिटाइज करें, अवेयर करें। इसके संबंध में ही आज प्रशिक्षण किया गया है। पहले पार्ट में
घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र के सभी सर्वेलेंस टीम का प्रशिक्षण किया गया है और अभी थोड़ी देर में दूसरे पार्ट में जो सदर अनुमंडल क्षेत्र है उसके सभी सर्वेलेंस टीम प्रशिक्षण की व्यवस्था की। और इधर सामाजिक संस्था सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में गरीब और जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक कुणाल सारंगी मौजूद थे, जिनके हाथों जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया गया। इस पूरे लॉकडाउन में लगातार सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा युद्ध स्तर पर जरूरतमंदों की सेवा की गई। यह कार्य वर्तमान समय में भी निरंतर जारी है, जहां लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों के समक्ष भूख की पीड़ा उत्पन्न न हो, इसे ध्यान में रखकर भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इसी क्रम में परसोडी मुई गुट्टू में जरूरतमंदों के बीच संस्था द्वारा भोजन का वितरण किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक कुणाल सारंगी के द्वारा संस्था के सदस्यों को हौसला अफजाई किया गया। आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन शुरू किया गया है राज्य और केंद्र सरकारों के द्वारा, इस क्रम में कई लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। विशेष तौर पर जो गरीब तबके के लोग हैं, असहाय लोग हैं, राशन कार्ड रहित परिवार के लोग हैं, इनके लिए कई संस्थाएं आगे आ रही हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से काम भी कर रही हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पर सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर ट्रस्ट की जो हमारी संयोजिका हैं मुनमुन चक्रवर्ती जी, उनके सौजन्य से यहाँ पर कई सैकड़ों गरीब परिवारों को आज खाना खिलाया जा रहा है, पुण्य काम किया जा रहा है और उसमें सहभागिता करने का सौभाग्य मुझे मिला है। इसके लिए मैं सारे आयोजक साथियों को धन्यवाद देता हूं। और जो आज इस कोरोना पीरियड के समय जब सभी लोगों को घर पर रहने की हिदायत दी जा रही है, उस क्रम में हमारे जो पत्रकार साथी हैं अपनी जान जोखिम पर डालकर सड़क पर उतरकर हम तक खबरें पहुँचाने के लिए वो कोरोना योद्धा का काम कर रहे हैं। तो आज सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा उन्हें भी सम्मानित किया गया, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है और ये कहीं ना कहीं हमारे पत्रकार साथियों को मोटिवेट करेगी आने वाले दिनों में भी इसी तरह से जो है अपने काम को करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बीमारी बहुत ही लंबी लड़ाई है, शायद 1.5 से 2 साल तक चले, इसलिए सामूहिक प्रयासों से ही इस बीमारी पर हम विजय प्राप्त कर सकते। और इधर जमशेदपुर के जमशेदपुर म्यूजिकल सर्कल के सदस्यों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को सौंपा और शिकायत की है कि शिक्षा निदेशालय द्वारा उनकी डिग्रियों को फर्जी बताया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। प्रयाग संगीत समिति तथा प्राचीन कला केंद्र से प्राप्त डिग्री को शिक्षा निदेशालय द्वारा फर्जी बताया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। सदस्यों ने बताया कि 40 से 50 वर्षों से केवल झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से कई शिक्षक शिक्षिकाएं इन्हीं दोनों संस्थाओं से संगीत के क्षेत्र में डिग्री हासिल कर अपनी सेवा दे रहे हैं। इन दोनों संस्थाओं से प्राप्त डिग्री के आधार पर कई विश्वविद्यालयों में आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन भी होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य में भी इन संस्थानों ने डिग्रियां लेकर शिक्षक शिक्षिकाएं प्रोफेसर सेवानिवृत्त हुए हैं। ऐसे में इन संस्थानों की डिग्री को फर्जी बताना बिल्कुल गलत है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि जारी आदेश को जल्द से जल्द खारिज किया जाए। प्रमाणित है। मैं प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत में स्नातक डिग्री हासिल की है, लेकिन आज जब हम पेपर में देखें कि कुछ दिन से लगातार फर्जी डिग्री साबित किया जा रहा है कि इस योग्यता की मान्यता नहीं दी जाएगी, तो इसके लिए हम लोग सब जेएमसी के तरफ से एक पूरा ग्रुप टीम से हम लोग सोचे हैं कि इसके लिए हम लोग ज़रूर लड़ाई करेंगे और यही हम लोग आशा रखते हैं कि हम लोग इस लड़ाई में ज़रूर जीतेंगे। और जो अभी फर्जी डिग्री साबित किया जा रहा है, इसकी मान्यता हम लोग दे करके ही रहेंगे कि इसकी मान्यता पूरा जब भारत राज्य सरकार को देना ही होगा इसकी मान्यता, यही हम लोग उम्मीद रखते हैं। और इधर विश्वव्यापी कोरोना महामारी से जल्द लोगों को छुटकारा मिले, इसके लिए रुद्र भैरव वाहिनी द्वारा परसोडी स्थित शिव मंदिर प्रांगण में मां शीतला का यज्ञ और शांति पाठ का आयोजन हुआ, जहां वाहिनी के सदस्यों के साथ साथ मंदिर कमेटी के लोगों ने भी इस दिव्य अनुष्ठान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। को बता दें, माँ शीतला जो है ये महामारी की देवी मानी जाती है, महामारी और रोगों की देवी मानी जाती है। ये माँ आदिशक्ति माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है। शास्त्रों में इनका वर्णन किया गया है कि ये माँ का पूजा करने से, आराधना करने से रोग और महामारी से मुक्ति मिलती है। तो आज हमारे संस्था रुद्र भैरव वाहिनी संस्था के द्वारा उनका शांति पाठ और हवन कार्यक्रम किया गया है।
आप जिस तरह देख ही रहे हमारे पूरे भारतवर्ष में, हमारे राज्य झारखंड में भी कोरोना महामारी एक विकराल विनाशकारी रूप ले चुका है। इसके रोकथाम के लिए आज हमारे संस्था के सभी लोग मिलकर परसुडी शिव मंदिर प्रांगण में एक यज्ञ का आयोजन किए हैं और सभी आहुति देके इस कोरोना महामारी को रोकथाम के लिए माँ से देवी से प्रार्थना की है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हो गया अंकुश बैनर्जी। और इधर कनवाई चालकों ने जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर उपायुक्त से मुलाकात कर 2 महीने के बकाया वेतन की मांग की, जहां उपायुक्त द्वारा 2 दिनों बाद इस मामले में हल निकालने की बात कही। की मांग को लेकर कनवाई चालक पिछले कई दिनों से आंदोलनरत है, जहां कंपनी प्रबंधन द्वारा उन्हें जानकारी मिली कि उपायुक्त कार्यालय में ही उन्हें उनका वेतन दिया जाएगा, जहां इस संबंध में उन्होंने सारी बातें उपायुक्त के समक्ष रखी। उपायुक्त द्वारा 2 दिनों बाद इस मसले को हल करने का आश्वासन कनवाई चालकों को दिया गया है। देखिए, टाटा मोटर के हम लोग कनवाई चालक हैं। टाटा मोटर ने अपने उन सारे मजदूरों को जो लॉकडाउन पीरियड का पेमेंट का भुगतान कर दिया 2 महीने का। कनवाई चालकों को लॉकडाउन पेमेंट का भुगतान करने का जो उनकी जवाबदेही है, अपनी जवाबदेही से उसने मुकर किया है और इस बात को उन्होंने डीएलसी के सामने स्पष्ट कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन ये सरकार के आदेश के विपरीत है। आदेश के विपरीत इससे पहले भी तो आप आए इस मांग को लेकर? इससे पहले हम लोग जितने भी मुद्दा हैं वो सब मुद्दाओं पे टाटा मोटर की मनमानी आज तक जारी है। आज क्या मुख्य मांगे? हम लोग जो डीएलसी जमशेदपुर के हैं उनके द्वारा इस बात को कह दिया गया था कि आपकी जो लॉकडाउन पीरियड पेमेंट का भुगतान डीसी महोदय करेंगे। हम लोग लगातार आ रहे हैं और रोज़ जा रहे हैं। आज भी हम लोग मिले हैं उनके प्रधान सचिव से। उन्होंने कहा है कि आपका मैटर को यहाँ तक आया है तो निश्चित रूप से आप जो है ना सोमवार का दिन 11 बजे आइए और हम लोग डीसी से बैठ के बात कीजिए। वो बैठेंगे और हम लोग रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। जो सरकार का गाइडलाइन है, सर्वोच्च न्यायालय का गाइडलाइन है, उसके अनुसार। पूरा नाम? ज्ञान सागर प्रसाद, टेल्को कनवाई मजदूरों के जनप्रतिनिधि। और यहाँ आपको बताएं कि लॉकडाउन 5 व अनलॉक 1 में मिले छूट से सैलून और पार्लर को अलग रखने से आर्थिक संकट से जूझ रहे संचालनकर्ताओं ने न्याय समाज कल्याण समिति के बैनर तले उपायुक्त से मुलाकात कर जल्द से जल्द उन्हें प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति की मांग उठाई है। राज्य में सैलून और पार्लर संचालनकर्ताओं को किसी तरह की छूट प्रदान नहीं की गई, जिससे इनके और इनके परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होते जा रही है। अपनी समस्याओं को लेकर न्याय समाज कल्याण समिति के बैनर तले उपायुक्त से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने की कोशिश की। साथ ही सरकार से आग्रह किया कि जल्द से जल्द इनके प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि इनके परिवार के समक्ष जो भूख की पीड़ा उत्पन्न हुई है वह दूर हो सके। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए समिति के सदस्य ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सैलून और पार्लर संचालनकर्ताओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अन्य राज्यों में छूट दी जा रही है, पर झारखंड में छूट प्रदान नहीं करने से लोग अब भूख से मर रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया कि जल्द से जल्द सरकार इस ओर ठोस निर्णय ले और उन्हें राहत प्रदान करे। क्या नाम हुआ आपका? क्या मांगे? ठाकुर हुआ। क्या मांग है आपका? मांग है कि हम लोग का दुकान अविलंब खोला जाए और साथ ही जो है आर्थिक पैकेज का आर्थिक सहयोग दिया जाए। किससे मिलने के लिए आए हैं? हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलने आए थे, उनको ज्ञापन देना है। किस समाज की ओर से क्या नाई तकलीफ हम लोग का ये है कि हम लोगों की दुकानें बंद हैं, सैलून बंद है, इसके चलते हम लोग आर्थिक बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। इसलिए हम लोग अपना एक ज्ञापन और दूसरा फिर मिलने आए थे कि सर आप हम लोग की दुकान खोलने का अनुमति दें, ताकि हम सब अपना दुकान नाइयों की सैलून खुल सके, ताकि अपना जीविका उपार्जन में सैलून के माध्यम से मैं कर सकूँ। इसी उद्देश्य से हम लोग अपने सारे नाइयों दुकान बंद तो है ही है, आज हम उनसे मिलने के लिए करते हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा दिनेश्वर ठाकुर नाम हुआ, अध्यक्ष न्याय समाज कल्याण समिति। और यहाँ आपको बताते चले कि बिष्ट्रपुर स्थित चुना शाह बाबा स्थित कोरोना महामारी के मद्देनजर चादर पोशी का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहाँ सभी जाति धर्म के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आए।
हुआ आपका? मोहम्मद अफरोज संजू भाई। ये जो आप अभी किस बैनर के तले से ये अभी बांट रहे हैं? ये हमारे चुना साहब अब्दुल रहीम का जितने भी कार्यकर्ता है बांटने का सब उन्हीं के नाम से बढ़ता है, लेकिन हम लोग बांट रहे हैं। चुना साहब बाबा, यासीन बाबा कमेटी की तारीफ से बढ़ रहा है, लंगर हर साल बढ़ता है, लेकिन लॉकडाउन का कारण आदमी सब मेहमान लोगों बाहर से आ नहीं सका है। बार हम लोग थोड़ा मुस्लिम कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम सब भाई मिल करता है। एक सरदार जी भी है, वो भी करते हैं हर साल यहाँ पर ही बाबा का चादर पोसी, और जितने तमाम आदमी सब आए हैं। यहाँ तो बहुत से हिंदू भाई भी है जो ला के बांट रहे हैं, चना है, गेहूँ है, ला के छीटते हैं। और ये बार ऐसा हो गया है कि मेहमान आ नहीं सका है लॉकडाउन के कारण, और हम लोग जितना वो खीर बांट रहे हैं थोड़ा हट के दूरी बना के बांट रहे हैं, डिस्टेंस बना के बांट रहे हैं। जी मास्क का मालिक गुजारिश चुना साहब से कि लॉकडाउन खाली तोड़ दे, सब भाई का आना जाना हो जाए शुरू, सब हिंदू मुस्लिम भाई आए, बाबा के मजार में सलामी दे और सबका मुराद पूरा हुए। जी आपका शुभ नाम? हाजी हसन कुतुबुद्दीन, दरगाह कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और बाबा का 51वां ये उर्स बहुत सादगी के साथ जी 5 आदमी के नेतृत्व में किया गया, और हम लोग गवर्नमेंट के हुक्म के हिसाब से सब चीज़ का पालन किया है। जी आपका नाम? मेरा नाम JP सिंह, जमुना प्रसाद सिंह, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दरगाह कमेटी। जी आज जो चादर पोसी हुआ है जी, आप लोग लॉकडाउन का पूरा ध्यान रखते हुए? हाँ, पूरा इसका इंतजाम किया गया कि दूर दूर रहेंगे, 2 ही 4 आदमी, अंदर ही 2-4 आदमी रहे, बाकी सब बाहर दूर दूर रहे। और जैसा भी सरकार का हुक्म था उसी के मुताबिक हम लोग काम किए हैं। जब आप लोग देख ही सकते हैं बाहर तो पूरा बंद है। जी मैंने देख लिया। हाँ जी, और ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ जो कि सरकार के खिलाफ। और अब चलते चलते एक नजर आता है सुर्खियों पर। व्यवसायी लोचन मंगोतिया पर दिन दहाड़े हुआ हमला, MGM अस्पताल में चल रहा इलाज, क्षेत्र में फैली सनसनी। वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर जुगसलाई में चलाया गया विशेष अभियान, सोशल डिस्टेंसिंग का पढ़ाया गया पाठ, और लगभग 150 केजी अवैध खैनी ले जा रहे टेम्पो चालक समेत 2 को किया गया गिरफ्तार। सरायकेला का है मामला।